आज हम पेपर फर्स्ट रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के जो अपना रीतिकाल चल रहा था उसमें आगे रीतिकाल का वर्गीकरण किया गया है। रीतिकाल का वर्गीकरण रीति का को आधार बनाकर 3 भागों में किया है। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जिसमें आज हम रीतिबद्ध काव्यधारा एवं उनकी जो विशेषताएं हैं एवं उनकी प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है कि रीतिबद्ध काव्यधारा किसे कहते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा में क्या है? इस काव्यधारा में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास जो अपने सिलेबस में हैं, देव है, जसवंत सिंह है, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, मतीराम, पद्माकर, भूषण जो अपने सिलेबस में ये कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति निरूपक ग्रंथों की रचना की, अर्थात रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, नख शिख वर्णन, गुण आदि काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण कर लक्षण उदाहरण वाले काव्य ग्रंथों की रचना की है। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय विषय का उदाहरण सहित प्रतिपादन करना। इस काव्यधारा के कवियों में आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश का अनुकरण कर लक्षण ग्रंथों की रचना की। कुछ कवियों ने रसवादी रीति ग्रंथ लिखे, कुछ ने भामह एवं दंडी आदि के अनुकरण पर अलंकारवादी लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। रीतिबद्ध काव्यधारा के रचनाकारों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के साथ श्रृंगारप्रक रचनाएं अधिक लिखी हैं। उदाहरण के रूप में स्वतंत्र एवं मुक्तक काव्य लिखकर अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया है। इस कारण रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के साथ श्रृंगारप्रक रचनाएं अधिक लिखी हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं एवं या प्रवृत्तियां जो निम्नलिखित हैं। इस काव्यधारा के कवियों में कवित्व एवं आचार्यत्व का अद्भुत एकीकरण देखने को मिलता है। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की तथा श्रृंगारप्रक रचनाएं अधिक लिखी हैं। रीतिबद्ध कवियों में दूसरी है अलंकारिकता की प्रधानता। इस काव्यधारा के कवियों में प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है। इसी कारण इन कवियों की सरस कविता भी अलंकारों के बोझ से दब गई है। तीसरी अपनी विशेषता है रीतिबद्ध की। रीतिबद्ध काव्य के कवि अपने सामंती वातावरण में पला है या बढ़ा है। वह राजसभा में प्रवेश पाने के लिए या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहता था। वे कवि धन, वैभव, विलास के साधनों के उपयोग के कारण अपने
कवि क्रम से दूर होते गए। सामान्य जनता की ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल भी नहीं गई। चौथी, अपनी रीतिबद्ध काव्य में पांडित्य प्रदर्शन के कारण अपने काव्य कौशल का चमत्कार प्रस्तुत कर अपनी श्रेष्ठता एवं उच्चता का प्रदर्शन करते थे। पांचवी विशेषता है, रीतिबद्ध कवियों ने अपनी अनुकरणात्मक, उन्होंने जो मम्मट हैं, दंडी हैं, भामह है, इनके जो ग्रंथ हैं उनका क्या किया है, अनुकरण किया है। तो इन्होंने अनुकरणात्मक एवं लाक्षणिक शब्दावली के द्वारा अपनी उक्तियों को तेज और प्रभावी या प्रखर या तीक्ष्ण बनाया। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जो निम्नलिखित हैं। केशव दास, इनका जन्म 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी, स्थान बुंदेलखंड। केशव दास रीति काल के सर्व प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्हें रीति ग्रंथों को प्रवर्तक माना जाता है। इनके आश्रयदाता ओरछा नरेश इंद्रजीत के राज्य आश्रय में रहते थे। श्याम सुंदर दास जी के अनुसार इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अलंकारवादी आचार्य एवं सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं केशव दास। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अलंकारवादी आचार्य एवं सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी किया है, जिनके कारण इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा है। क्या? कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा है। रस शास्त्र की विवेचना करते हुए इन्होंने आधि एवं विवाद नामक 2 नए संचारी भाव दिए। केशवदास जी ने आधि एवं विवाद 2 संचारी भाव दिए। संचारी भाव दिए। हिंदी साहित्य में इनको सूरदास, तुलसीदास के बाद इनको तीसरा स्थान दिया गया है। केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, जो इनकी सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इनकी रचना 1591 ईस्वी में हुई थी। ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है तथा इनकी प्रथम रचना है। इसमें रस और नायिका भेद वर्णन है। अगली है कवि प्रिया।
जो 1601 ईस्वी में लिखी गई थी। रामचंद्रिका जो अपने सिलेबस में है, इनकी भी रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। यह राम कथा से संबंधित है, प्रबंधात्मक श्रेणी की रचना मानी जाती है। यह 39 प्रकाशों में विभक्त है। इस रचना में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इन्हें छंदों का अजायब घर कहा है। अगली रचना है इनकी वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका। इन तीनों ही रचनाएं ये इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा हेतु लिखी हैं। विज्ञान गीता, यह उनका आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। नख शिख वर्णन, इसमें राधा के नख और शिख सौंदर्य का चित्रण किया है। छंदमाला, ये इनका लक्षण ग्रंथ माना जाता है। अगली केशव दास जी का परिचय एवं उनकी रचनाएं हमने पढ़ लिया है। अगली जो कक्षा अपनी होगी अगली वीडियो में, उसमें सभी रीतिबद्ध जितने भी कवि हैं उनका वर्णन हम करेंगे।